हेलो एवरीवन, एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस 2023 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, लॉगिन कब करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कब करना है, वेरिफिकेशन कब होगा और पूरा काउंसलिंग कैसे करना है आपको इस वीडियो में बताएंगे, डेट बाय डेट और पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट www.amucontrolerexams.com पे देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर क्लास 11th अंडर एसएफएस। जब आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं कि ये पूरा काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। और ये सारे लोगों के लिए है, बॉयज़ गर्ल्स साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, सारे जितने भी लोगों का सेल्फ फाइनेंस में नाम आया है इन लोगों को चांस दिया गया है 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, यानी कि 4 दिन का टाइम दिया गया है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग करना होगा। ये आपको 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में करना है। अगर इन केस कोई स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाता है तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक ही बार आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। और 5 से 7 अक्टूबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। 8 से 9 अक्टूबर में रीसबमिशन होगा, यानी कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दोबारा रीसबमिट करना होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आपको क्या करना है, डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड करनी है। इन केस अगर आपके पास डिजी लॉकर वाली भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि इंटरनेट वाली मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, लेकिन स्कूल से अटैच करवा के वेरीफाई करवा के तभी, अदरवाइज इंटरनेट वाली मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि ओरिजिनल या डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी था लाइक ओबीसी, सीए, सी, जो भी आपके पास स्पेशल कैटेगरी था तो आपको वो भी सबमिट करना है, अपलोड करना होगा। ठीक है, आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो बस इसी से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, यानी कि फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। अगर आपने फॉर्म में कैटेगरी नहीं लगाया तो आपको कैटेगरी लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको फोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। और अगर आपके पास टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आपको अदर्स में अपलोड कर देना है। अगर आपके पास टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन स्पेशल कैटेगरी जिन्होंने भी फॉर्म में अप्लाई किया था उसको लगाना होगा। अभी हम पूरा काउंसलिंग करके बताएंगे कि कैसे करना होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 से 9 अक्टूबर के बीच में रीसबमिशन होगा। 10 अक्टूबर को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और 11 से 12 अक्टूबर में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ हम लिस्ट हो जाएगा। यानी कि जितने भी लोगों का नाम आया है इसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो कि कहीं एडमिशन ले ली हो तो वो लोग एडमिशन ना ले, तो वो लोग काउंसलिंग नहीं करेंगे। तो फाइनली ये जो प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट है ये फाइनल एडमिशन लिस्ट आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा, 13 से 14 अक्टूबर के बीच में पेमेंट करना होगा। अच्छा, पेमेंट कितना करना होगा, और इस साल जो फीस आई है वो 27,000 आई थी, तो आपको 27,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये जो फीस है पूरे 1 साल की है। इसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलता है सेल्फ फाइनेंस में, तो आपको बाहर रूम लेकर के रहना होगा। इनकेस अगर आप बाहर से आते हैं तो आप अपना ये सब सोच करके आएँ। ठीक है, 13 से 14 अक्टूबर के बीच में आपको पेमेंट करना। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो 15 अक्टूबर को ग्रेस पीरियड विद फाइन, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि 13 से 14 अक्टूबर के बीच में पेमेंट करना है। तो ये पूरा काउंसलिंग शेड्यूल है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग करनी है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो हम लोग का सेल्फ फाइनेंस का स्पेशल बैच है, और उसके बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ और काउंसलिंग शेड्यूल बताने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए। और सेल्फ फाइनेंस के बच्चों के लिए, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोग के यहाँ क्या है कि स्पेशल क्लास चलती है। तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था, एएमयू सेल्फ फाइनेंस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच अवेलेबल है। क्योंकि होता है क्या कि जो इनकी क्लास चलती है सेल्फ फाइनेंस की वो 1 बजे से 5 बजे तक चलती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको। क्योंकि तो मॉर्निंग में भी सेल्फ फाइनेंस बैच अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, और इवनिंग में भी आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉन्टैक्ट करना है 9634775736 पे। जो बैच है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से। आपने देखा होगा कि जो काउंसलिंग है वो 15 अक्टूबर को कंप्लीट हो जा रही है, तो आपका ये बैच है जो ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो अवेलेबल है, आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, या फिर आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको कोई भी सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है नियर बीएमसी बैंक दोधपुर अलीगढ़। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9634775736 है। इन केस अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑफिस आकर के आप फ्री में काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हमने सेल्फ फाइनेंस के बच्चों के लिए फ्री काउंसलिंग सपोर्ट ओपन कर रखा है। आप कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं फ्री, और आप आ करके भी काउंसलिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी काउंसलिंग फ्री है, आप करवा सकते हैं। ठीक है, आ करके ऑफिस में। और जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग
आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल फैकल्टी के साथ सेल्फ फाइनेंस की क्लास कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ फाइनेंस के बच्चों के क्या होता है कि इनकी टाइमिंग को प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी टीचर से यहाँ पे पढ़वा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो कोर फैकल्टी है वही सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को भी पढ़ाती है। तो इसके बाद अब ये काउंसलिंग शेड्यूल हो गया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। तो काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने डेट देख लिया कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो 1 अक्टूबर को 10 बजे के बाद आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद एडमिशन के नीचे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग स्लैश एडमिशन पोर्टल। आपको क्या करना है कि इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जितने भी लोग पहले से काउंसलिंग कर चुके हैं, जिनका वेटिंग में था, किसी डिप्लोमा में उन्होंने काउंसलिंग कर रखा था, तो उनको क्या करना है, डायरेक्टली लॉगिन करना है। ठीक है, और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उनका एक पहले से काउंसलिंग हो रखा था वो रहेगा, उसी के नीचे सेल्फ फाइनेंस का आ जाएगा और उसी में आपको प्रोसीड करना होगा। और जिन्होंने पहले से काउंसलिंग कर रखी है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उनका डॉक्यूमेंट वही वाला जो पहले अपलोड था वही वाला इसमें भी यूज़ हो जाएगा। आपको डायरेक्टली प्रोसीड पे जा करके चॉइस फिलिंग करनी है और क्या कर देना है कि सबमिट कर देना है। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। इन केस अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, आप आकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस आकर के आप काउंसलिंग करवा सकते हैं या फिर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है अपना। ठीक है, और जिनको फ्रेश काउंसलिंग करनी है उनके लिए क्या करना है कि सबसे पहले उनको साइन अप पे जाना है। तो जब आप साइन अप पे जाएंगे तो इंटर रोल नंबर करना होगा, एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा। आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना होगा और उसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा। दोनों पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी आपका। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपका। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपको क्या करना होगा कि लॉगिन करना होगा। साइन अप के बाद लॉगिन करना होगा और आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट अपलोड टाइप में जाना है। सेलेक्ट अपलोड टाइप में जाने के बाद आपको फोटो यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या जिससे भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही करना है। मोबाइल से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करें। आप फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपने फोल्डर बना रखा होगा फोटो का और यहाँ पे चूज़ फाइल करिए। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG, PNG, GIF, PDF फॉर्म में होना चाहिए। और जैसे ही आप चूज़ फाइल करेंगे उसके बाद अपलोड कर देंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और फोटो के आगे 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर के लिए अब सिलेक्ट अपलोड टाइप में सिग्नेचर करना होगा और चूज़ फाइल पे जाना होगा और अपलोड कर देना होगा, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट अपलोड में जाना है, सेलेक्ट अपलोड टाइप में और हाई स्कूल और इक्विवेलेंट यहाँ पे करना है और इसके बाद नीचे यहाँ पे लिख देना है हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट फ्रंट। और आपको क्या करना है कि फ्रंट का यहाँ पे चूज फाइल करना है और आपको फ्रंट का यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट का जो फ्रंट है वो अपलोड कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, फ्रंट आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सेलेक्ट हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पे जाना होगा और फिर से यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ पे आपको लिखना होगा बैक। ठीक है, और उसके बाद आपके मार्कशीट का जो बैक वाला पोर्शन है, बैक साइड का पोर्शन है, उसको यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेना होगा और फिर से अपलोड कर देना होगा। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे 2 लिख करके आ जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों अपलोड हो जाएगा। और इन केस आप चाहें तो PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप एक साथ PDF बना लें, PDF बना के भी अपलोड कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। फोटो से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और PDF से करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जितने भी जनरल वाले लोग हैं उनका इसी से काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, जैसे कोई CE, CA, कोई भी कैटेगरी, OBC, SC, ST, जिन्होंने फॉर्म में जो कैटेगरी अप्लाई की थी उसको क्या करना है, यहाँ से स्पेशल कैटेगरी में जाना है और स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। बाकी और कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4 बस ये। और ये लास्ट वाला स्पेशल कैटेगरी उनको करना है और जो लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। अदर्स में अगर आपके पास TC है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप अपलोड कर सकते हैं। और जो इंटरनल स्टूडेंट है तो उनको तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो फिजिकल रिपोर्टिंग में ना कभी भी नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टूडेंट बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको अदर्स में अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपलोड करें, लेकिन हाँ फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको वहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। आपको फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट पे जाना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पे जाने के बाद आपका चॉइस फिलिंग आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका काउंसलिंग सबमिट हो जाएगा और सबमिटेड लिख करके आ जाएगा। जब तक आपका सबमिटेड लिख करके नहीं आता है तब तक आप बिल्कुल भी लॉग आउट मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है करके उसके बाद बैक हो जाते हैं, लॉग आउट कर देते हैं और उनका काउंसलिंग हो नहीं रखा था।
अब एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका साइंस में तो हो गया है, लेकिन अब उनको पीसीबी मिलेगा या पीसीएम मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पीसीबी चाहिए पीसीबी मिलेगा, पीसीएम चाहिए पीसीएम मिलेगा, जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चॉइस फिलिंग कब होगी? जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद, यानी कि 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद आपको चॉइस फिलिंग आ जाएगी सब्जेक्ट एडवाइजमेंट का, और हो सकता है स्कूल में बुला करके कर लें या फिर ऑनलाइन के लिए आपको नोटिस मिल जाएगी, और नोटिस मिलते ही आपको क्या करना होगा कि आपको मेल भी आएगा सब्जेक्ट एडवाइजमेंट पर। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट चूज कर लेना होगा कि आप पीसीएम चाहते हैं कि पीसीबी चाहते हैं, आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स का तो पहले से डिक्लेयर हो चुका है। जो लोग ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स लेना चाहते हैं उनका आर्ट्स का आ चुका है, और कॉमर्स उन लोगों का क्लियर है। साइंस में जिसको पीसीएम चाहिए होगा पीसीबी, और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए होगा वो अलग से होगा, और पूरा जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर कोई और भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस आकर के विजिट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं बैच के बारे में बता देता हूँ। ये एएमयू सेल्फ फाइनेंस का बैच है, जो बेस्ट फैकल्टी के साथ, यानी कि जो कोर फैकल्टी है स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वही कोर फैकल्टी एएमयू सेल्फ फाइनेंस बैच में भी पढ़ाती है, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में बैच अवेलेबल है। आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9634775736। ओके, थैंक यू।